नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज के क्लास में। तो 9 फरवरी को अगर आपका भी हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है तो यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यह क्लास लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस क्लास में बहुत ज़्यादा गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आएंगे ही आएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल तो वह त्रिभुजाकार का था। कैसा था? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया। किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया? तो अर्णव के एक धार्मिक ग्रंथ है अर्णव के, उसे जंगल का किताब कहा जाता है। फास्ट चलेंगे, रिवीजन क्लास है। सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है मेरे भाई? सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? तो सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा, सबसे सिंधु सभ्यता का जो विशाल स्नानागार था वह कहाँ से मिला था? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। और यह देखिएगा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो यह मोहनजोदड़ो। यह मेरे भाई गेस है, आप लोग इसे क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? तो यह उपनिषद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उपनिषद। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। और हाँ, आज यह अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग करिए, चैनल अभी बहुत मतलब नया ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो यहाँ पर लोहा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान इसका नहीं था। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा उदयन, ठीक है। उदयन जो था वह पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, आज का यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मेरे भाई अजमेर में किसकी दरगाह है? अजमेर में किसकी दरगाह है? तो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किसकी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला देखिएगा, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप लोग फटाक से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हुमायूं। किसे? हुमायूं। हुमायूं आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी। अल-बरूनी। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो समाहर्ता यहाँ पर देखिएगा, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। कौन हो जाएगा? राजकीय कर संग्रह अधिकारी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, आप लोग याद कर लीजिएगा। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यह अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर 1500, यहाँ पर क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में हुआ था, और उसमें अकबर ने किसे हराया था? इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ देगा कि अकबर और किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो अकबर और हेमू। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? तो बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? तो बर्नियर जो है वह शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। किसके काल में? शाहजहाँ के। अगला क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो यह बर्नियर की यात्रा वृत्तांत है और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यह क्वेश्चन छपेगा 9 फरवरी को, पक्का छपेगा, देख लीजिएगा। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेहला इब्न बतूता लिखते हैं। कौन लिखते हैं? इब्न बतूता। अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 4 भागों में, 4 भागों में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है और देखिएगा यह क्वेश्चन पक्का छपेगा। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो आप लोग इसका HW हम देते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, पूरा कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? और मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिएगा यह क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ गया है। बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछ लिया है। देखिए, सविनय अवज्ञा हो गया आपका, क्या कहते हैं, सविनय भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और एक और है जो आपका आंदोलन से संबंधित सवाल पूछता ही पूछता है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1930 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर? सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, रिवीजन है। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह अकबर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो यह अकबर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया? तो संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब लगाता है, और औरंगजेब को ही एक क्रूर शासक कहा जाता है। ठीक है, क्रूर शासक इसे ही कहा जाता है। और आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो सांची का स्तूप मेरे भाई मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और यह 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव है, तो यह आएगा ही आएगा परीक्षा में। और मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।